नमस्कार, हमारे आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये होम साइंस का वीडियो है, तो इसको देख लेना एग्जाम जाने से पहले। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो जो मास्टर ग्रंथि उसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है, तो इसको पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है? यानी इसका अर्थ है कि लड़का जन्म लेने के अत्यधिक संभावने बनते हैं, तो उसको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या बोला जाता है? टेस्टोस्टेरोन। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें जो अंडाशय है ये महिलाओं में होती है, पुरुष में नहीं होती है, तो ये पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। शिशु का जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए? माँ का दूध देना चाहिए। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि है उसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। अगला सवाल है 6 नंबर, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? तो बालक का जो प्रथम सामाजिक समूह होता है वो परिवार होता है। टेटनेस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टेटनेस से बचने के लिए बच्चों लोगों को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? किशोरावस्था में। किस बीमारी में 104 से 105 फ़ारेनहाइट तक तीव्र ज्वार होता है? तो उसको बोलते हैं टेटनेस। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्षय रोग फैलाने का माध्यम क्या है? तो क्षय रोग फैलाने का माध्यम है, इसमें हो जाएगा, क्षय रोग फैलाने का माध्यम क्या हो जाएगा? क्षय रोग, तो इसका आंसर हो जाएगा दूषित वायु, दूषित मिट्टी, दूषित भोजन। इस सभी को देखा जाए तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रदूषित भोजन खाने से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं जॉन्डिस या पीलिया। वानस्पतिक प्रोटीन का उत्तम साधन क्या है? तो इसमें जो उत्तम साधन है वो सोयाबीन है। खेसारी दाल के अधिक सेवन से क्या होता है? तो लैथाइरिज्म एक रोग है जो अत्यधिक खेसारी के दाल खाने से हो जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों में समृद्ध बनाने की विधि है? तो इनमें जो विधि है वो सभी हैं, सभी। सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व कौन सा है? तो विटामिन और खनिज लवण। इनमें से किस पर रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो रेडियोधर्मी का प्रभाव जो पड़ता है वो सभी पर पड़ता है। चेक के प्रकार हैं, तो चेक के तो तीनों प्रकार हैं, ये आदेशक चेक होते हैं, फिर वाहक चेक, फिर रेखनन चेक। घर की उपयोगिता मानव जीवन में क्यों है? तो घर की उपयोगिता मानव जीवन में प्रतिष्ठा, सुरक्षा और स्थायित्व, यानी इनमें से सभी के लिए है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बीवीआई है। बचत का धन रखना चाहिए, बचत का धन रखना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए? तो बैंकों में रखना चाहिए, सुरक्षित रहता है। निम्न में से कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? तो जो जीवन बीमा निगम का लाभ है इनमें से है जोखिम कवरेज, कर लाभ और ऋण सुविधा। तो जीवन बीमा जो है ना, ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। बच्चों को सुयोग बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो बच्चों को सुयोग बनाने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यक है। ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? तो बच्चों को नमक तथा चीनी का घोल पिलाना चाहिए। उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग के लक्षण हैं? तो यह जो है वो खासरा के लक्षण है। अगला सवाल देखते हैं, नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के अंदर कौन सा टीका लगाया जाता है? तो BCG का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है? BCG का टीका लगाया जाता है। मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, चावल में पाया जाता है सर्वाधिक। रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है प्रशीतन के में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। निम्न में से कौन पौधे का खाने योग्य भाग होता है? तो पत्ते, बीज, फूल, ये सभी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कैल्शियम का सर्वोत्तम जो स्रोत है
कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोत हैं सब्जियां। सर्वोत्तम पूछा है इसलिए सब्जियां। माँ के दूध में पाए जाने वाला एंटीबॉडीज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? रोग रोधन क्षमता। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से जल स्रोत कौन नहीं है? तो मिठाई। आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? तो आहार जो आयोजन है वो आवाज़ से प्रभावित नहीं होता है। वृद्धि से तात्पर्य है, वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक आकार में परिवर्तन है। वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है। वृद्धि मापी जा सकती है, इसलिए इन उपयुक्त में से सभी। कीड़े से बनने वाले रेशे होते हैं उसको रेशम बोला जाता है। निम्न में से कौन वनस्पतिक धब्बा नहीं है? तो जो वनस्पतिक धब्बा नहीं है वो रसदार सब्जियां। अगला सवाल है, सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत क्या किया जाता है? तो सभी सूती वस्त्रों को धोने के उपरांत कलप किया जाता है, यानी उसको झाड़ा जाता है। सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है। तो सुंदर चटकीले रंगों के वस्त्रों का प्रयोग होता है सभी के लिए, शादी विवाह, क्लब, रात्रिभोज, उपयुक्त में से सभी। रेशम के वस्त्रों पर किसका कलप लगाया जाता है? तो रेशम, अच्छा, हाँ हाँ, 39 नंबर। इसमें गोंद हो जाएगा। गोंद क्या हो जाएगा? गोंद हो जाएगा। गोंद हो जाएगा। रेडीमेड वस्त्र खरीदते समय देखना चाहिए। तो रेडीमेड वस्त्र समय खरीदते समय सब देखनी चाहिए ना, इसमें नाप, कपड़े का किस मूल्य। निम्न में से कौन सा कीड़ा कपड़ों को नुकसान पहुंचाता है? तो कपड़ों को जो सिल्वर फिश, खटमल, तिलचट्टा, मक्खियाँ, तो सिल्वर फिश। घरेलू वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो वायु प्रदूषण का तो इनमें से सभी कारण है। निम्न में से कौन सा रंग, कौन सा गर्म रंग है? निम्न में से कौन सा गर्म रंग है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लाल। थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स कहलाते हैं। तो थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? थायरॉक्सिन कहलाते हैं। नवजात शिशु का रोना किस प्रकार के संवेग को व्यक्त करता है? तो नवजात शिशु को रोना दुख। एफपीओ का पूरा नाम क्या है? तब फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। क्या होता है? फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। निम्न में से कौन स्टेपल रेशा है? तो जो स्टेपल रेशा है उसका आंसर हो जाएगा रेशम। विवृद्धि से अभिप्राय है। विवृद्धि से क्या अभिप्राय? संख्यात्मक विकास। बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। आइए इधर देखते हैं। अगला सवाल 50 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा मानवीय संसाधन है? उपयुक्त सभी। बाजार का राजा क्या कहलाता है? तो बाजार का राजा उपभोक्ता कहलाता है। मौद्रिक आय होती है वेतन एवं पेंशन। एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता की शुद्धता तय करता है? कृषि पदार्थ। निम्न में से कौन सी सूती वस्त्र की विशेषता है? तो ये क्या होती है? आरामदेह होती है, टिकाऊपन होती है, शीतलता प्रदान करती है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार की सुई शिल्प है? तो इसमें सुजनी, याद रखिएगा, सुजनी क्या है? बिहार की शिल्प का एक रूप है सुजनी, इंपॉर्टेंट है ये। वॉशिंग मशीन का क्या काम होता है? तो वॉशिंग मशीन का काम होता है धोना, सुखाना और खंगालना। उपयुक्त में से सभी। सफ़ेद सूती वस्त्र पर लगाई जाती है। तो सफ़ेद सूती वस्त्र पर क्या लगाई जाती है? नील लगाई जाती है। किन क्षेत्रों में गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं करता है? आहार आयोजन में। क्या है इसमें? नहीं। पोषण के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में की, तो गृह विज्ञान जो है वो कंप्यूटर के क्षेत्र में। पारिवारिक आय तथा परिवार के सदस्यों की संख्या पर आधारित होता है आहार नियोजन। सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से क्या तात्पर्य है? तो जो तात्पर्य है उसको ज्ञानात्मक विकास बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ज्ञानात्मक विकास बोला जाता है। भोज्य पदार्थों का मुख्य अवयव कौन नहीं है? तो भोज्य पदार्थों का जो मुख्य अवयव नहीं है उसको वायु बोला जाता है। आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति नहीं है। तो आंतरिक सज्जा जो है विटामिन की अभिव्यक्ति नहीं है। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करती है। तो उपयुक्त में से सभी। इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है? तो प्राणिज जो धब्बा है वह इसका आंसर हो जाएगा दूध। एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ होते हैं सभी, इनमें से सभी हैं। जेली है, जैम है, अचार है।
प्रोटीन सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है सोयाबीन में। रेफ्रिजरेटर में होता है क्या? प्रशीतन। ये तो पीछे भी देखा था हमने। क्या होता है प्रशीतन? पीलिया रोग के लक्षण क्या हैं? तो पीलिया रोग के लक्षण है आँख पीली पड़ना, और शुद्ध जल में होता है क्या होता है? तो शुद्ध जल में इनमें सब गंधहीन है, रंगहीन है, स्वादहीन है, इसीलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है कि निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? तो निषेचित डिंब का विकास होता है बाबू गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय में। दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो दूषित जल पीने से पीलिया होता है। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 2014 को। अगला सवाल है, बच्चों की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो बच्चों की वैकल्पिक जो देखरेख की आवश्यकता होती है वो माता पिता की अनुपस्थिति में होती है। पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो पेचिश से युक्त बच्चों को दिया जाना चाहिए नमक तथा चीनी युक्त पानी का घोल। संक्रमण की पहली अवस्था क्या है? उद्भव काल, जब शुरू हो रहा है। गर्भावस्था किन अवस्थाओं में नहीं विभाजित है? तो गर्भावस्था किशोरावस्था में नहीं विभाजित है। अतिसार किससे फैलता है? तो अतिसार जीवाणु से फैलता है। मच्छरों से काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू होता है। सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं, तो जो सामाजिक रूप से असमर्थ बालक होते हैं उनको आवारा बालक बोलते हैं। आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है? तो ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। जल के शुद्धिकरण का तरीका कौन है? उपयुक्त में से सभी। छानना, जल शुद्धिकरण यंत्र, क्लोरीन का उपयोग, ये सभी जल के शुद्धिकरण के क्या है? तरीका है। ग्रामीण क्षेत्र में जल प्रदूषण का कारण क्या है? तो औद्योगिक कचरे को नदी में बहाना। पारिवारिक आय का संबंध है मुद्रा से, वस्तुओं से, सेवाओं से, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निश्चित अवधि में जमा राशि दुगुना की जाती है। तो निश्चित अवधि में जो जमा राशि दुगुना की जाती है किसान विकास पत्र से की जाती है। उपभोक्ता शोषण का कारण है। उपभोक्ता शोषण के कारण है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? तो चाय के पत्ती पर एक मार्क दिया जाता है। समय साधन है। समय जो है बाबू, तो समय साधन है, मानवीय साधन है। इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है? तो सर्वाधिक जमा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? नहीं दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? चयन का अधिकार दिया गया है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार दिया, सुरक्षा का अधिकार नहीं दिया गया है। सुरक्षा के अधिकार। इस सवाल को थोड़ा सा देख लीजिएगा, 20 नंबर सवाल। नमी के कारण होता है। नमी के कारण क्या होता है? तो नमी के कारण जो होता है डिहाइड्रेशन हो जाती है। निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? आर्थिक अक्षमता। गर्भावस्था का लक्षण है प्रतिकाल जी मिचलाना, माहवारी का बंद हो जाना, बार बार मूत्र त्याग करना, ही उपयुक्त में से सभी। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है? तो सभी हो जाएगा। हिमीकरण, निर्जलीकरण, विकिरण। कुपोषण का कारण नहीं है स्वच्छ तथा स्वस्थ पौष्टिक भोजन। 26 नंबर देखते हैं। नगरों में पानी प्राप्त करने के स्रोत हैं। तो नगरों में जो पानी प्राप्त करने के स्रोत हैं वह है वाटर वर्कर्स। निम्न में से कौन शरीर की आधारशिला कहलाती है? तो प्रोटीन। एग मार्क का पूर्ण नाम क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जल शुद्धिकरण के लिए खाली स्थान तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें एलम का प्रयोग किया जाना चाहिए। वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन
तो वर्षा के माध्यम से जो पकाया गया भोजन होता है वह गरिष्ठ हो जाता है। आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो प्लास्टिक के द्वारा मुख्यतः भूमि का प्रदूषण होता है। निम्न में से कौन एक ISI मार्क उत्पाद है? तो ये ISI जो मार्क उत्पाद है उसका नाम है गैस चूल्हा। मोबाइल क्रैच किसके साथ घूमती है? तो मोबाइल क्रैच बच्चों के साथ घूमती है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्न में से कौन नहीं है? तो इनमें जो नहीं है उसका नाम है धुलाई। निम्न में से कौन से सामुदायिक सुविधा है? तो जो सामुदायिक सुविधा है उसका नाम है बाजार। कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत हैं, तो कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत इनमें से सभी हो जाएंगे। खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है? ऑक्सीकरण नहीं है। तलने की उथली विधि द्वारा क्या बनाई जाती है? तो तलने की उथली विधि द्वारा जो बनाई जाती है उसको बोलते हैं डोसा। अति सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, बर्फ जमाकर, उबालकर, निर्जलीकरण द्वारा। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा में जो है ना 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सजावट के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इनमें से नमूना नहीं है। कम समय और अल्प ऊर्जा खर्च करते हुए कार्य निष्पादन को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कार्य सरलीकरण। किसान विकास पत्र कहाँ खरीदते हैं? तो किसान जो है वो विकास पत्र जो खरीदते हैं वो डाक घरों से खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? डाक घरों से खरीदते हैं। 45 नंबर सवाल देखते हैं। खाली स्थान उपभोक्ता की भावनाओं से खिलवाड़ होता है, तो विज्ञापन क्या हो जाएगा बाबू? विज्ञापन हो जाएगा। आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष धन क्या कहलाता है? तो आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष धन बचत कहलाता है। किस चेक की राशि का भुगतान नगद नहीं किया जाता है बल्कि व्यक्ति के नाम के खाते में जमा किया जाता है? उसको बोले रेखांकित चेक। इनमें से कौन से सूती वस्त्र की विशेषता है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से प्रोनिज रेशे हैं। कौन सी प्रोनिज रेशे हैं? उपयुक्त सभी। इनमें से 49 नंबर देखते हैं। इनमें से प्राणिज रेशे कौन है? तो ऊनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊनी। वनस्पतिक धब्बा है, तो वनस्पतिक धब्बा क्या हो जाता है? वनस्पतिक धब्बा है फल। मानव निर्मित तंतु है, तो मानव निर्मित तंतु कौन है? तो मानव निर्मित जो तंतु है उसको बोला जाता है नायलॉन। बैंगनी रंग है। तृतीयक, समेकित बाल विकास सेवाओं का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य जो है वो बच्चों एवं महिलाओं। माँ के दूध बच्चों को क्या प्रदान करता है? प्रतिरक्षा और सुरक्षा दोनों। बच्चा कितने महीने में बिना सहारे खड़ा हो सकता है? तो बच्चा जो है वो 9 से 12 महीनों में खड़ा हो सकता है। संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? आहार आयोजन। इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो जो प्राकृतिक तंतु है उसको सभी हो जाएगा। प्रोनिज, खनिज, वनस्पति सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इनमें से कौन प्रोनिज रेशे हैं? तो जो रेशे हैं उसको ऊनी रेशे हो जाएंगे। इसमें किस वस्त्र पर रगड़ का प्रभाव पड़ता है? किस वस्त्र पर? तो सिल्क पर। सिल्क कपड़े को रगड़ कर नहीं धोना चाहिए, फट जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? हरा। अगर पूछ दिया है तो लाल, पीला और नीला। दैनिक प्रयोग में आने वाले वस्त्र हैं क्या? तो दैनिक प्रयोग में जो है इसमें ऑप्शन के अनुसार तो सभी हो जाएगा। पैजामा, साड़ी, समीज। इस्त्री करने वाले वस्त्र के खाली स्थान दूर हो सकते हैं, तो क्या दूर हो सकते हैं? सिलवटे दूर हो सकते हैं। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई को तंतु कहा जाता है। शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो शुष्क धुलाई में इनमें से सभी का क्या कहता है? उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल की तरफ। वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? तो इसमें वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है? धब्बा छुड़ाना। गृह विज्ञान का प्रमुख विषय उद्देश्य क्या है? तो गृह विज्ञान का जो उद्देश्य है वो पारिवारिक जीवन को उत्तम एवं सुविधाजनक बनाना। किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है? सभी हो जाएगा इनमें सभी। स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या है? तो BSc गृह विज्ञान, याद कर लीजिएगा इसको। शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है? शिशु के लिए किस प्रकार के वस्त्रों का चयन करना उचित होता है? तो आकर्षक एवं कम महंगे। निम्न में से कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? तो गर्भावस्था की जो कठिनाई है इनमें से सभी है। इसमें जो प्रश्न है आप उसको देख लीजिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। 10-15 सवाल तो आ ही जाएंगे इसके आसपास से, वहीं इसके आंसर हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।